बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक व्यक्ति जो देश के दबे हुए, कुचले हुए, ओप्रेस्ड लोगों की आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करवाई जाती है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो इस पे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने जिसके बारे में ये कहा था, ही वॉज नॉट द कंप्लेनेंट ऑफ दिस so called defamation case, so called criminal defamation case। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो देश के सबसे वरिष्ठम में से एक एडवोकेट है, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी इस बात को कहा है। कपिल सिब्बल जी जो एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जब तक जो मेन कंप्लेनेंट है वो इस बात को नहीं कह रहा है और कोई थर्ड पार्टी आकर ये जो है मानहानि का दावा कर रही है और उस पर इस तरीके की जो है वो प्रक्रिया कोर्ट ने दी है। हम कोर्ट का, जुडिशरी का बहुत मान सम्मान करते हैं और हम उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी जो है वो कोर्ट प्रोसेस के ऊपर नहीं करना चाहते हैं। मगर जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को स्टिफल करने की कोशिश करी जा रही है, सिस्टमैटिकली दबाने की कोशिश करी जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का गला दबाने का और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब इस बात को जानते हैं कि क्रिमिनल डेफेमेशन के लिए इस तरीके का सज़ा देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर निश्चित तौर से हमें जुडिशरी में, इंडियन जुडिशरी में पूरा विश्वास है एंड आई एम श्योर कि जो 1 महीने का समय माननीय राहुल गांधी जी को दिया है, उनकी जो लीगल टीम है, दे विल एक्सप्लोर ऑल लीगल ओपिनियंस और इसको रिक्विजिट जहाँ पर भी जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट में और फर्दर इन सुप्रीम कोर्ट इसको अपील की जाएगी और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा। मगर जिस तरीके की जल्दी इसमें लोकसभा सचिवालय ने दिखाई है, ये भी कहीं ना कहीं एक जो है क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ जाता है। क्योंकि जब सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जहां से ये फैसला आया है, अगर अपने ऑर्डर को सस्पेंड कर कर 1 महीने का समय दिया है तो उसमें उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए था। मगर तब भी मैं उस पर कोई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मगर मैं यही कह सकता हूँ कि हम इस तरीके के यूनिलैटरल डिसीजन से डरेंगे नहीं। वी स्टैंड रॉक सॉलिड विद द फैमिली, विद श्री राहुल गांधी जी, विद मैडम सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और हम उनकी इस तरीके की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कल कोट खुद किया है, महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन है, उनके शब्दों को उन्होंने कोट करते हुए ये कहा कि आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, और सत्यता में ही मेरा धर्म है और इसके लिए मैं लड़ता रहूंगा। तो इन चीज़ों से हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो इस तरीके की इंटिमिडेशन करने के लिए एक नया टैक्टिक्स जो है वो आपने डेफेमेशन का कर लिया है, ये सब चीज़ें एक नुस्खे होते हैं राजनीति में। मगर इससे हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सत्यता की राह पर आगे चलते रहेंगे, निष्पक्षता से, निडरता से प्रदेश की आवाज़ को हम उठाते रहेंगे और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। जिस तरीके से भी आपने देखा कि उन्होंने जो करीबन 3,500 किलोमीटर का सफ़र तय कर कर कन्याकुमारी से वो कश्मीर पहुंचे, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जन समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ, उससे डरकर ये कदम जो है वो सरकार ने उठाया है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इसमें कोर्ट का फैसला आया है, मगर उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। क्या एविडेंस को अप्रिशिएट किया गया, उसके ऊपर भी जब इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में, उस समय ये बातें निकल कर आएगी। मगर मैं जुडिशियल प्रोसेस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वी स्टैंड विद द फैमिली और अंत में सत्य की जीत होगी। सत्य घबरा सकता है, डर सकता है, मगर कभी उसकी हार नहीं होती है। अल्टीमेटली ट्रूथ विल प्रिवेल और राहुल गांधी जी फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल कर आएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। जी ने लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो बातें कही थी, उन्होंने किसी का कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया था। उन्होंने जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस आज देश के अंदर है, केवल उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करी थी। और आजकल यूट्यूब का ज़माना है,
इंटरनेट का ज़माना है। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे और उस समय 2014-2013 की उस समय, और तो इवन लेटर जब माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय दौरों के ऊपर कनाडा गए, यूएसए गए, इंग्लैंड गए, और वहाँ पे उन्होंने वेम्बली स्टेडियम के अंदर या आपके सेंट्रल पार्क में न्यूयॉर्क के अंदर जो भाषण दिए, उसमें क्या बातें उन्होंने उस समय पूर्व की सरकारों के बारे में कही, तो वो क्या था? क्या वो डेफेमेशन नहीं था? तो केवल अपनी बात को कहीं पर रखना, मैं समझता हूँ वो देश की तौहीन नहीं है। उन्होंने हमेशा देश हित के लिए लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये पूरे तरीके से जो ये माहौल देश के अंदर बना, खास करके जो ये भारत जोड़ो यात्रा का बना, जिस तरीके का जन सलाह निकल कर आया, उससे घबराकर मुद्दों से हटाने के लिए, और अभी जो अदानी हिंडरबर्ग इशू निकल कर आया, जिसमें आपने देखा किस तरीके से अदानी का जो है शेयर मार्केट वैल्यू गिरी, किस तरीके से उसमें एक्सपोजे हुआ, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उससे हटाने के लिए इस तरीके की ये कार्रवाई करी गई है। और मैंने कहा कि कुछ समय तक लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है। यू कैन फूल फ्यू पीपल at few times, but you cannot fool all the people at all the time। इसका सच जो है वो निकल कर आएगा और अंत में सत्यता की जीत होगी, ये मैं कह सकता हूँ। और इसका क्या एजेंडा और इसका क्या तात्पर्य निकाला जा सकता है, ये तो इलेक्शन के दिनों में ही होता है। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी के ऊपर ही ये डेफेमेशन के केस हुए। अगर हम हिमाचल का इतिहास भी पकड़ ले तो अक्सर मेरे पिताजी धूमल साहब के ऊपर डेफेमेशन करते थे और धूमल साहब मेरे पिताजी के ऊपर करते थे। मेरे ऊपर भी क्रिमिनल डेफेमेशन का केस चला हुआ है। चुनावों के समय में हमने भी कई बातें कही, डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने मेरे ऊपर भी केस चला हुआ है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने चुनावों में जो मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर अगर आप किसी को जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो ये केवल जनता की आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की बात है। और अगर आप विपक्ष की आवाज़ को ही दबा देंगे सरकार के अंदर, देश के अंदर, तो लोगों के मुद्दे कौन उठाएगा? तो इसको उस परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अंत में सत्य की जीत होगी।